हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी आफ्टरनून का टाइम है और मेरी बेटी ट्यूशन गई है, तो मैं फ्री हूँ थोड़ी देर। अभी इसके बाद मुझे उसको लेकर कुंग फू क्लास जाना है। तो वो क्लास होती है सैटरडे संडे 4 to 6। हाँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम मिला है, मैं उसको यूटिलाइज़ करूँ और अपनी एक यूट्यूब वीडियो बनाऊँ। हम लोग रहते हैं केरला में और ये है गांव एरिया, यहाँ गांव है। और ये जो है यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब सुबह जैसे ही हम लोग सो के उठते हैं तो बर्ड्स की जो क्या कहते हैं उसको, संगीत, जो उनकी जो आवाज़ होती है ना, मधुर स्वीट वॉइस, वो सुनकर उठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सुबह 4:30 का अलार्म लगाती हूँ। इससे पहले आई यूज़ टू वेकअप एट 4। अब मैं उठती हूँ 4:30 बजे। 4:30 उठकर मैं अपने टेरेस पे वॉक करती हूँ, योगा करती हूँ और मेडिटेशन, ये सब। और सुबह का जो टाइम होता है ना, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, वो बस अपने लिए, खुद के लिए होता है वो टाइम। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मुझे लगता है हम सभी को ये काम करना चाहिए। मुझे पता है कि सब लोग ऑफिस से थके हारे आते हैं और घर का भी काम होता है, बच्चे होते हैं तो उनको भी पढ़ाना, उनको देखना, सारा कुछ होता है। तो हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है ना, बिज़ी हैं, हमारे पास टाइम कहाँ है। तो मुझे लगता है ये बात गलत है। खुद के लिए हम अगर टाइम नहीं निकालेंगे, खुद के साथ अगर हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो फिर हम खुद को कैसे मतलब खुश रखेंगे। सबसे पहले हमें खुद को खुश रखना ज़रूरी है ना। खुद को खुश रखेंगे, खुद का हम केयर करेंगे, तभी तो हम अपने घर वालों की केयर कर पाएंगे, उनको हैप्पी रख पाएंगे ना। तो सबसे पहले जो होता है खुद के लिए करना होता है। और ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है। सच कहूँ तो जब तक इंसान खुद को खुश नहीं रखता ना, तो किसी को खुश नहीं रख पाता है ना। तो जो सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है ना, वो होता है आप मेडिटेशन कर सकते हो उसमें, जो हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं उस टाइम पे ना। वो सबसे अच्छा टाइम होता है भगवान से कनेक्ट करने का। मतलब कि जो सुप्रीम पावर है, आप लोग जिन भी भगवान को मानते हो, आप सुबह उठकर साइलेंस में बैठकर मेडिटेट करके उनको याद कर सकते हो, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये वो टाइम होता है। और दूसरी बात जो मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, मैं सुबह उठती हूँ ना, तो जब अर्ली मॉर्निंग, जब मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, वैसे तो मैं डेली जल्दी उठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि वाह, मुझे इतना टाइम मिल गया। मतलब कि मेरे पास 4:30 मैं उठती हूँ, तो 4:30 से लेकर जब तक मैं सोती हूँ तब तक का मेरे पास पूरा इतना ज़्यादा टाइम मिल गया, मुझे इतना लंबा डे मिल गया ना, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है। और उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर होता है, जो बाहर जो मौसम होता है, वो भी इतना अच्छा होता है। तो इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है। और ये टाइम सच में खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए सुबह सुबह उठना, और आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी प्रॉब्लम के अगर सल्यूशन नहीं है, तो आप सुबह उठकर मेडिटेट करके, अपने आप को शांत करके ना, दिमाग को शांत करके आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ सकते हो उस टाइम पे ना। हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि आई एम वेरी बिज़ी, हमारे पास टाइम नहीं है। 24 आवर्स में हमारे पास दिन के पूरे 24 घंटे होते हैं। और अगर हम उस जो 24 घंटे को भी अगर ये बोलें कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो और एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से आएगा। तो आप खुद ही सोच कर देखो। मैं तो यही सोचती हूँ, पहले ये, हाँ, पहले तो
मैं ऐसी नहीं थी, मैं भी यही बोला करती थी मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन पता है ये सब बहाने होते हैं, सब एक्सक्यूज़ेस होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि घर का काम वगैरह कर लिया, जो भी है, हम बीच में कोई नहीं, या तो गॉसिपिंग के लिए टाइम निकाल लेते हैं या फिर टीवी देखते हैं। अपना कोई फेवरेट सीरियल होता है, कुछ चल रहा होता है, कोई फेवरेट प्रोग्राम चल रहा होता है, तो हम वो देखने के लिए टीवी ऑन करते हैं। हम कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़रूरी है ना। हम इम्पोर्टेंस किस चीज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वो मैटर करता है। अगर हम खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो हम खुद के लिए पहले करेंगे ना। अगर हमें जैसे टीवी सीरियल में मैंने बताया कोई प्रोग्राम आ रहा है, हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हमें लगता है हाँ ये वो देखना बड़ा ज़रूरी है, हमारा एंटरटेनमेंट हो जाता है। और ये भी होता है ना कि एक एपिसोड देखा, अब दूसरे में क्या होगा, इसके साथ क्या हो रहा है, आगे चलकर क्या होगा, तो वो सब देखने की बड़ी ईगरनेस रहती है ना। तो इस वजह से भी हम लगा के देख लेते हैं। तो मैं भी ऐसी ही थी पहले, लेकिन बाद में जैसे जैसे मुझे थोड़ी क्या कहते हैं मैच्योरिटी आई या थोड़ा समझ आया। और दूसरी बात कि मैं ब्रह्म कुमारीज़ देखती हूँ यूट्यूब पे, बहुत मानती हूँ उनको। तो ब्रह्म कुमारीज़ जो हमारी शिवानी जी हैं, शिवानी दीदी हैं, मैं उनको सुनती हूँ और उससे बहुत मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और सुबह सुबह उठकर ना मेरा मानना है सुबह सुबह उठकर हमें ऐसी या तो भक्ति गीत या फिर कोई जो अच्छे अच्छे उपदेश हैं, अच्छे थॉट्स होते हैं जो, उनको देखना पढ़ना और सुनना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम हमारा जो माइंड होता है, हमारे माइंड में सुबह सुबह वो चीज़ बैठ जाती है। जैसे बोलते हैं ना, हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं, हमारे बड़े बोलते थे कि सुबह सुबह उठकर पढ़ने से जो भी हम पढ़ते हैं वो दिमाग में बैठ जाता है। तो इसी तरीके से सुबह जो भी अर्ली मॉर्निंग में जो सुबह उठकर जो भी हम पहला काम करते हैं वो हमारे दिमाग में पूरे दिन के लिए बैठ जाता है। तो अगर हम अच्छी अच्छी थॉट्स सुबह में डालें, सुबह उठकर अगर हम मेडिटेशन करें, भगवान को याद भी करें और अपने जितने भी हमारे रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, जितने भी लोग, सबको ब्लेसिंग्स दें। सुबह ये काम करें ना तो हमें, हम जब जो हम एनर्जी हम जो अपनी तरफ से भेजते हैं, उसी टाइप की एनर्जी हमारे पास लौट कर आती है। अगर हम सबको ब्लेसिंग सुबह सुबह, और ऐसे काम करने से ना मन को बड़ी खुशी होती है। जब हम किसी के लिए मन में नफ़रत पालते हैं या किसी पे गुस्सा होते हैं, तो क्या होता है, हमें तो खुशी नहीं मिलती उस टाइम पे। हम अंदर से बड़े सैड फील करते हैं, बहुत हम क्या बोलते हैं हम उसको बहुत ही ज़्यादा हम क्या कहते हैं, हमें सुकून नहीं मिलता, हम बहुत ज़्यादा तड़प रहे होते हैं ना अंदर से। जब हम किसी का लड़ के आ रहे होते हैं, हमें लगता है वो चलो उसने हमें कुछ बोला, हमने उल्टा उसको बोल दिया, या उसने हमें थप्पड़ मारा तो हमने भी मार दिया, ठीक है, हो गया काम। तो हमें लगता है चलो बढ़िया हो गया, लेकिन हम सुकून कहाँ होता है। हम फिर अपने एंटरटेनमेंट, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ और करते रहते हैं। या तो कोई किताब पढ़ ली, कोई मूवी देख ली, या कुछ शॉपिंग कर ली, या फिर खाने के लिए रेस्टोरेंट चले गए, है ना। तो हम खुद को खुश करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर हम ब्लेसिंग्स, बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें ही हैं, इसके लिए कोई पैसे वगैरह नहीं लगते हैं कि आप सुबह उठो, सबको ब्लेसिंग्स दो, भगवान से कनेक्ट हो, अपने लिए टाइम निकालो, अपनी हेल्थ को देखो। और उसके बाद फिर जब आप किचन जाते हो, कुकिंग करते हैं, जो भी काम है, अगर आप उसके बाद जो भी आप काम स्टार्ट करते हो ना, वो आपका बहुत ही अच्छा जाता है। जिनसे भी आप मिलते हो तो प्यार से मिलते हो और बड़ा लाइट फील होता है ना उसके बाद। कि ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब मैं रोज़ करती हूँ, तो इसलिए। और दूसरी बात कि मैं ब्रह्मा कुमारी जो शिवानी दीदी हैं, मैं उनकी यूट्यूब वीडियो, उनका चैनल देखती हूँ, वो सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम उदास होते हैं, जब हम तकलीफ़ में होते हैं,
या हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने फ़ोन में नंबर ढूंढ रहे होते हैं ना, किससे बात करें अपना मन हल्का करने के लिए, है ना। हम ये सोचते हैं किसी फ्रेंड का नंबर ढूंढते हैं, लेकिन सब लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं ना। तो मतलब बहुत रेयर होता है कि कोई अवेलेबल हो। और जो भी जिनसे भी हम जिनके साथ भी हम अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं, वो भी तो एक इंसान ही है ना। उनकी लाइफ में भी तो कितनी सारी चीज़ें हो रही होंगी, वो खुद उनसे जूझ रहे होंगे, और हम उनसे सलाह मशवरा मतलब उनसे सजेशन मांगते, ओपिनियन मांगते हैं ना। तो वो भी ऐसे ही तो होते हैं हमारी जैसे, वो भी इंसान ही है। तो हम ये उस टाइम पे नहीं सोचते हैं। तो सबसे बढ़िया ये होता है कि आप ये समझ लो कि इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह सुखी नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, है ना। तो हर कोई मतलब यही सोचता है कि काश कोई हमारा कोई इतना क्लोज़ कोई हो जो हमारी तकलीफ़ों को समझे, हमें समझे, हमें ओपिनियन दे, जिसके पास हम जा सकें और अपना मन हल्का कर सकें, है ना। तो सबसे बढ़िया होता है कि आप जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारे पिता हैं, जिन्होंने ये दुनिया बनाई है, अगर आप उनसे बात करें तो आपको, तो फिर अगर आप उनसे कनेक्ट करें अपने आप को, तो फिर तो आपको कभी अकेलापन फील ही नहीं होगा। आपको फिर और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपना मन हल्का करने के लिए। अगर आप उनको बताएंगे